ये जो जाति और धर्म के नाम पे देश के अंदर उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को जलाने की कोशिश करते हैं, बदलने की बात करते हैं, जो नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में आगे नहीं बढ़ने देना है। सबको डर को निकाल के रोड पे आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, तो तभी कुछ हो पाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ। सर, कहाँ ये शुरू जो हुई है यात्रा, ये आज से शुरू हुई है या एक दिन पहले ही शुरू हो गई है? आज यहाँ सीमापुरी विधानसभा का दिन है, जिसमें पूरे समाज ने तय किया है कि ये जो जाति और धर्म के नाम पे देश के अंदर उन्माद पैदा करने वाले लोग हैं, जो देश के संविधान को जलाने की कोशिश करते हैं, बदलने की बात करते हैं, जो नफरत का वातावरण पैदा करते हैं, ऐसे लोगों को भारत में आगे नहीं बढ़ने देना है। जो मानवता पसंद है, जो पूरे देश के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो चाहते हैं देश के लोगों को सभी को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले, सभी को सरकारी खर्चे पर क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिले, कोई भूखा ना रहे, कुपोषण खत्म हो, सभी को रोजगार मिले, तो एक ऐसा वातावरण भारत के अंदर बने जहां नफरत के लिए कोई स्थान ना हो, जहां कोई कुपोषण ना हो किसी को, जहाँ कोई जाति और धर्म के नाम पर किसी प्रकार के दंगे ना हो, जहाँ जातिवाद मुक्त, छुआछूत मुक्त भारत बने, उसका संकल्प बुद्ध के धम्म से पूरे दुनिया में दिल्ली से गया, दिल्ली से भारत से बुद्ध का धम्म भारत से निकला और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया। उसका सिर्फ एक ही कारण है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित एक ऐसा धम्म जिसमें सबके लिए करुणा है, जिसमें सबको साथ लेकर चलने की भावना है। 2 साल पूरे हो गए हैं जय भीम के, तो लोगों को किस तरीके से जुड़ने की उम्मीद दिख रही है? लोग बड़ी आशा की नज़र से देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं मिशन जय भीम को, क्योंकि मिशन जय भीम ने भारत का सबसे पुराना धम्म, जिसने भारत को पूरे दुनिया के सामने गौरवान्वित करने का काम किया है, जिसमें कोई जाति धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, जिसमें सब लोग मिलकर भारत को सशक्त बनाने का और भारत को पूरे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाने का जो संकल्प हम लोगों ने लिया है, उसको मूर्त रूप देने में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मिशन जय भीम इस काम को कर सकता है। और मैं समझता हूँ कि ये बेहद हमारे सबके लिए गौरवशाली क्षण है कि भारत में सभी लोग, आप यहाँ देखोगे विभिन्न धर्मों के लोग आज इस मार्च के अंदर शामिल हो रहे हैं। इसका मतलब लोगों को भी चाहिए अब शांति, लोगों को भी चाहिए खुशहाली, लोग दंगा नहीं चाहते। तो ये बहुत ही हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि भारत के अंदर लोग अब इस बात को महसूस करने लगे हैं कि अब जाति और धर्म के दंगे से काम नहीं चलेगा, सबको मिल के भारतवासी बनना होगा, जैसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि सब लोग भारतीय बने, पहले भी भारतीय और अंत में भी भारतीय। जिस तरीके से 5 अक्टूबर को आप बौद्ध धर्म की दीक्षा की शुरुआत करने वाले हैं, उसके बारे में लोगों को बताइए। हमने जो संकल्प किया था कि भारत में भारत को फिर से, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का सपना भी था, मैं भारत बौद्ध में करी, कि मैं भारत को बौद्ध में करूंगा, जहां कोई किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा, उत्पीड़न नहीं होगा, सब लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। तो वो जो बाबा साहब का सपना था, वो चूँकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिस दिन उन्होंने दीक्षा ली, उसके 1 महीना 22 दिन बाद वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, और वो जो सपना था बौद्ध में भारत का, वो सपना अधूरा रह गया। आज मिशन जय भीम के माध्यम से हम सब ने संकल्प किया कि हम बाबा साहब को सपने को, भारत को बौद्ध में बनाने के सपने को, भारत को छुआछूत मुक्त, जातिवाद मुक्त बनाने का संकल्प पूरा करेंगे। उसके तहत जो हमने 10 करोड़ लोगों को अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में घर वापसी की जो संकल्प लिया था, उसको हमने 4 चरण में बांटा है। पहला चरण इस साल 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन में, रानी झांसी रोड, करोल बाग, 10,000 से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को सजाने और संवारने का काम करेंगे, उसको संजोने का काम करेंगे, और वो दीक्षा लेंगे। और अगले साल 2023 में अशोक विजयदशमी पर 1 लाख लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में दीक्षा लेंगे, और उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10 लाख लोग दीक्षा लेंगे, और 2025 जो हमारा टारगेट है, उसमें 10 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, जहां समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, करुणा पर आधारित, शील पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित जो हमारा पूर्वजों का धम्म है, उसमें वापसी करेंगे। सर, जिस तरीके से आपने सारी पूरी यात्रा के बारे में हमें बताया, क्या इससे वाकई में जातिवाद खत्म होगा? क्योंकि आज़ादी के बाद भी लोगों को पीने का पानी, जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं,
लेकिन जब वो जाकर समुद्र में गिर जाते हैं तो अपनी पहचान खो देती हैं। उसमें से फिर कोई एक लोटा पानी निकाले तो वो ये नहीं बता सकता कि ये कौन सी नदी का पानी है। उसी प्रकार बुद्ध का धम्म है जो सबको समा लेता है, जो सबको साथ लेके चलता है, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की बात करता है, प्रज्ञा और शील करुणा की बात करता है। जब सारे बौद्ध बन जाएंगे तो बौद्ध कहलाएंगे, फिर ये जातियाँ खत्म हो जाएंगी। और जब जातियाँ खत्म हो जाएंगी तो जातिगत उत्पीड़न खत्म हो जाएगा, जाति के नाम पर दंगे खत्म हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ फिर से भारत गौरवशाली राष्ट्र बनेगा। जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सपना देखा था वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। देखिए, महिलाएं भी हमारे साथ हैं और मैडम को साथ लेकर आए हैं सर। उनसे बातचीत करेंगे कि महिलाएं जब सड़कों पर आएंगी तो आखिर तस्वीर क्या होगी। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है, सब लोग हमारे साथ हैं। उन महिलाओं के लिए क्या कहेंगी जो चूल्हा चौका संभाल रही हैं, जो सड़कों पर आने से डरती हैं? मैं कहूँगी कि सबको डर को निकाल के रोड में आना चाहिए, अपने अधिकार के लिए हमेशा लड़ना चाहिए, तो तभी कुछ हो पाएगा। ये देखिए, महिलाएं जब सड़कों पर आएंगी, सशक्त होंगी तो तस्वीर कुछ और होगी। और हम आखिरी बार बात और करेंगे कि लोग कैसी संख्या में ज़्यादा जुड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर यहाँ पर है और किस तरीके से महिलाएं पुरुष एकजुट हुए हैं। सर, वो नंबर फिर से प्रोवाइड करेंगे हमारे दर्शकों को जिससे लोग जुड़ सकते हैं। 8800662528। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 8800262528। देखिए, जो नंबर आपको बोला गया है उस नंबर पर आप जुड़कर मिशन जय भीम से जुड़ सकते हैं और 10 करोड़ लोगों को बुद्ध बनाने के रास्ते से अग्रसर हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तमाम तरीके से आप देख सकते हैं कि भीड़ है, महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। इस तरीके से यहाँ पे लोग एकजुट हुए और पीछे बौद्ध धम्म की यात्रा को लेके लोग निकल रहे हैं और पूरे दिल्ली क्षेत्र में ये निकाली जाएगी यात्रा। किस तरीके से एक भव्य शुरुआत है। लोगों ने जो सपना देखा था बौद्ध बनने का, वो साकार होता नजर आ रहा है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।